हेलो फ्रेंड्स, मैं अविनाश कुमार अपने चैनल मिशन सरकारी जॉब पर आप सबका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो साइंस विषय पर आधारित है जो सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों, तभी आपको फ़ायदा हो सकेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी नए लोग हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, साथ ही लाइक एवं दोस्तों में शेयर कर दें ताकि औरों को भी इससे फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो का पहला क्वेश्चन है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस है ए 28 जनवरी, बी 28 फरवरी, सी 28 जुलाई, डी 28 अगस्त। कौन सा होगा दोस्तों इसका सही जवाब? बताएं दोस्तों, कौन सा होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा 28 फरवरी। चलिए दोस्तों, 28 फरवरी से ही इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ जानकारी आपको उपलब्ध करा दूं। 1930 ईस्वी को रमन प्रभाव के लिए डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उनके द्वारा रमन प्रभाव 28 फरवरी को ही आविष्कृत किया गया था दोस्तों। इसी वजह से 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। साथ ही आपको मालूम है कि उनको भारत रत्न भी दिया गया था, जो कि 1954 में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया था। जबकि लेनिन शांति पुरस्कार उनको 1958 ईस्वी को दिया गया था। डॉक्टर वेंकटरमन का जन्म 7 नवंबर 1888 ईस्वी को हुआ था, जबकि उनकी मृत्यु 21 नवंबर 1970 ईस्वी को हुई थी दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम यह किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? सर्वप्रथम यह किसने बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? किसने बताया था? आर्यभट्ट, पाइथागोरस, वाराहमिहिर, न्यूटन। इन चारों में से किसने बताया था दोस्तों? इसका सही जवाब देखते हैं क्या होगा। इसका सही जवाब होगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। चलिए अगला क्वेश्चन। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी कृति है? कौन से लिखे हैं? द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस के लेखक कौन है? बीरबल साहनी, सलीम अली, मेघनाथ साहा या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब बताएं दोस्तों। इसका सही जवाब होगा मेघनाथ साहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? किस शहर में है? लखनऊ में, हैदराबाद में, बेंगलुरु में या फिर दिल्ली में? किस शहर में है? चलिए आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका सही जवाब होगा दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन। शब्दों तथा वाक्यों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? शब्दों तथा वाक्यों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? एग्रोनॉमी, जुकेमी, सीमेंटिक्स या एथोलॉजी? क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा सीमेंटिक्स। सीमेंटिक्स का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रेडमिल टेस्ट किस बीमारी से संबंधित है? ट्रेडमिल टेस्ट किस बीमारी से संबंधित है? गुर्दा से है, हृदय से है, यकृत से है या फिर अंगनाशय से है? किस बीमारी से संबंधित है? तो ट्रेडमिल टेस्ट का संबंध दोस्तों हृदय से है। इसका संबंध हृदय से है, क्योंकि हार्ट के जो डॉक्टर होते हैं वे हार्ट के रोगी की जांच के लिए ट्रेडमिल टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, उनको जांच लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पोलोनियम की खोज किसने की थी? पोलोनियम की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड या फिर हेनरी बेकुरल, मैरी क्यूरी या फिर रोएंटगन? इन चारों में से सही जवाब कौन सा होगा दोस्तों? तो इन चारों में सही जवाब होगा मैरी क्यूरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। घूमती हुई वस्तु की गति किस यंत्र से मापी जाती है? घूमती हुई वस्तु की गति किस यंत्र से मापी जाती है? क्रोमोमीटर, कम्यूटेटर, ओडोमीटर, गायरोस्कोप? किस से? इन चारों में से सही जवाब कौन सा होगा? चलिए इसका सही जवाब देखते हैं गायरोस्कोप। गायरोस्कोप से घूमती हुई वस्तु की गति मापी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग
इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा दोस्तों? आइए देखते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा अनुदैर्ध्य तरंग। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग, परावैगनी तरंग, विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग या इनमें से कोई नहीं। प्रकाश तरंग को विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको सेंट्रलाइज किया जा सकता है, एक जगह केंद्रित किया जा सकता है। इसका सही जवाब होगा विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग। अगला क्वेश्चन, कितने केल्विन तापमान पर जल उबलने लगता है? कितने केल्विन तापमान पर जल उबलने लगता है? 273 केल्विन, 210 केल्विन, 310 केल्विन, 373 केल्विन। कितने केल्विन पर तापमान जल उबलने लगता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब 373 केल्विन होगा। इसका सही जवाब 373 केल्विन होगा। यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा? यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा दोस्तों? आधा हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या 4 गुना हो जाएगा। इन चारों में से कौन सा जवाब सही होगा मित्रों? यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा? आइए इसका सही जवाब देखते हैं। आधा हो जाएगा, यानी ध्वनि का वेग इसमें क्या होगा? आधा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य पुरुषों की तुलना में क्या होता है? यानी स्त्रियों की आवाज़ का जो पिच होता है वो पुरुष की तुलना में क्या होता है दोस्तों? कम होता है या अधिक होता है या बराबर होता है? इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, केल्विन मान पर मानव शरीर का ताप कितना होता है? केल्विन मान पर मानव शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? 273 केल्विन, 210 केल्विन, 310 केल्विन, 373 केल्विन। कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा 310 केल्विन। मानव शरीर में इंसुलिन के अतिस्राव से कौन सा रोग होता है? मानव शरीर में इंसुलिन के अतिस्राव से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, हाइपोलाइसीमिया, पीलिया या उच्च रक्तचाप। इन चारों में से कौन सा होगा दोस्तों? देखते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा हाइपोलाइसीमिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में इंसुलिन के अल्प स्राव यानी कम स्रावित अगर होगा इंसुलिन मानव शरीर में तो कौन सा रोग होगा? मधुमेह होगा, हाइपोलाइसीमिया होगा, पीलिया होगा या फिर उच्च रक्तचाप होगा। इन चारों में से कौन सी बीमारी हो सकता है दोस्तों? चलिए इसका सही जवाब देखते हैं, मधुमेह। इसमें मधुमेह होने का खतरा बढ़ जाता है। चलिए, पित्त का पीएच मान कितना होता है? पित्त का पीएच मान कितना होता है? 7, 6.8, 6.7, 7.3। कौन सा होगा दोस्तों? अच्छा ये बताइए, पित्त की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय अथवा क्षारीय? पित्त की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? पित्त की प्रकृति होती है क्षारीय, यानी इसका पीएच मान होगा 7.7, जो कि आप सबको पता होगा दोस्तों कि 7 से अधिक रहने पर किसी वस्तु का पीएच मान अगर 7 से अधिक है तो उसे वह क्षारीय कहलाता है, 7 से कम रहने पर अम्लीय कहलाता है, और अगर उसका पीएच मान 7 है तो वह उदासीन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि माता और पिता दोनों का रक्त समूह बी हो तो बच्चे का संभावित रक्त समूह क्या होगा? यदि माता और पिता दोनों का रक्त समूह बी हो तो बच्चे का संभावित रक्त समूह क्या होगा? ए, बी, ओ अथवा बी और ओ दोनों होगा। कौन सा होगा? चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब होगा बी और ओ दोनों हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस व्यक्ति के रक्त में कोई एंटीजन नहीं होता है, जिस व्यक्ति के रक्त में कोई एंटीजन नहीं होता है वह किस रक्त समूह का होता है? यानी जिस व्यक्ति के ब्लड में कोई एंटीजन नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? बताएं दोस्तों। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। इसका 4 ऑप्शन ये हैं, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, बी, ओ अथवा ए बी, ये 4 ऑप्शन है, इनमें से सही जवाब कौन सा होगा? चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ओ, यानी
यदि किसी व्यक्ति के ब्लड में कोई एंटीजन नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप ओ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? सबसे छोटा गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? शैवाल में, ट्राइलियम में, जेमिया पिग्मिया में, या इनमें से कोई नहीं? किसमें पाया जाता है? चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब होगा शैवाल में। शैवाल में सबसे छोटा गुणसूत्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन उसी से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे लंबा गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? सबसे लंबा गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? शैवाल में, ट्राइलियम में, जेमिया पिग्मिया में, या इनमें से कोई नहीं? इन चारों में सही जवाब कौन सा होगा? तो आइए देखते हैं इसका सही जवाब। सही जवाब होगा ट्राइलियम। ट्राइलियम में सबसे लंबा गुणसूत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? डीएनए के द्वारा, आरएनए के द्वारा, डब्ल्यूबीसी के द्वारा, या फिर आरबीसी के द्वारा? इन चारों में से कौन सा सही जवाब होगा दोस्तों? तो इन चारों में सही जवाब होगा आरएनए के द्वारा। इसी के द्वारा कोशिका में सूचना का प्रवाह होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंचुआ में कितने हृदय होते हैं? केंचुआ में कितने हृदय होते हैं? 2, 4, 6 या फिर 12? कितने हृदय होते हैं? इसका सही जवाब होगा 4 हृदय। केंचुआ में कुल 4 हृदय होते हैं। जबकि आप लोग बताइए दोस्तों, केंचुआ को कितनी आँखें होती है? केंचुआ को कितनी आँखें होती है? अगर किसी को जानकारी हो तो बताएं। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब होगा एक भी नहीं। केंचुआ को एक भी आँख नहीं होती है। कार ड्राइवर की सुरक्षा के लिए उपयोग में किए जाने वाले एयरबैग में क्या होता है? कार ड्राइवर की सुरक्षा के लिए उपयोग में किए जाने वाले एयरबैग में क्या होता है दोस्तों? सोडियम क्लोराइड, सोडियम एजाइड, हीलियम, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? 4 ऑप्शंस हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम एजाइड, हीलियम, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा ऑप्शन से सही होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा सोडियम एजाइड, यानी एयरबैग में सोडियम एजाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फसल को अनाज की रानी कहा जाता है? किस फसल को अनाज की रानी कहा जाता है? गेहूं को, बाजरा को, जौ को, या फिर मक्का को? किसको कहा जाता है दोस्तों? इसका सही जवाब होगा मक्का को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबों की सेव, सेव यानी एप्पल, गरीबों की सेव किस फल को कहा जाता है? गरीबों की सेव किस फल को कहा जाता है? आम को, अमरूद को, पपीता को, या फिर लीची को? इन चारों में से कौन सा फल है जो दोस्तों जो गरीबों के लिए सेव होता है? कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा अमरूद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके कारण फूलों में रंग होता है? किसके कारण फूलों में रंग होता है? जो फूल हम लोग देखते हैं दोस्तों, लाल, हरा, गुलाबी, पीला, जो भी कलर का फूल है, वो फूलों में जो रंग होता है वो किसके कारण, किस तत्व के कारण उसमें कलर आता है? आपको ये बताना है। 4 ऑप्शंस हैं उसके, क्लोरोफिल, मेलानिन, एंथोसाइनिन, या फाइटोक्रोमस। इन चारों में से किसके कारण फूलों में रंग होता है? इसका सही जवाब होगा एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन की वजह से ही फूलों में रंग होता है। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी कौन सी है? बकरी की नस्ल, भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है दोस्तों? बारबरी, जमुनापारी, काली बंगाली, या सैनान? इन चारों में से कौन सी बकरी की वो नस्ल है जो सर्वाधिक दूध देती है? इसका सही जवाब बताएं दोस्तों। इसका सही जवाब होगा जमुनापारी। इसका सही जवाब जमुनापारी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबों की गाय किस पशु को कहा जाता है? गरीबों की गाय किस पशु को कहा जाता है? गाय को, बकरी को, भैंस को, या फिर ऊँट को? किसको कहा जाता है? इसका जवाब होगा बकरी को। और ये वीडियो का आज लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डिप्थीरिया रोग किसके कारण होता है? डिप्थीरिया रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण, परजीवी के कारण, या फिर कवक के कारण? किसके कारण होता है दोस्तों? ये होता है जीवाणु के कारण।
चलिए, ये 30 क्वेश्चन का सेट समाप्त हुआ दोस्तों। और एक क्वेश्चन जिसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, ये है क्वेश्चन कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ दोस्तों, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का ये 30 क्वेश्चन का महत्वपूर्ण वीडियो समाप्त हुआ। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।